हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। ये क्वेश्चन आपका रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इस आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में आपको कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ना रहता है। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही कोर्स में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने आंसर की इस वीडियो के माध्यम से चेक करेंगे। और आपका माँ शुकुम्भरी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लगा हुआ है परसों, तो उसके लिए वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है। आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि कुछ स्टूडेंट से मेरी ग्रुप में बात हुई है, तो उन्हीं के कहने पर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इसमें कुछ मैं टिप और ट्रिक बताऊँगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, जो मेरा अनुभव कहता है, मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, जैसे जैसे मुझे आएगी क्वेश्चन को देख के जो मेरे को समझ में आएगा मैं आपको बताता चलूँगा। तो आपको बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट तक देखना है। थोड़ा सा समय आपको मेरे को देना है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट इस वीडियो को आपको दे देनी है। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान जो है किसके साथ अधिक तालमेल बिताती है। तो राइट आंसर आपको लाना है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य से। ठीक है, सामुदायिक मनोविज्ञान का तालमेल जो है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य से अधिक होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक मनोविज्ञान में अधिकतम विकास देखने को मिलता है। तो सामुदायिक मनोविज्ञान में अधिकतम विकास जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामुदायिक मनोविज्ञान का लक्ष्य है। तो सामुदायिक मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो बीमारी या फिर महामारी से बचाना इसका लक्ष्य होता है। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टीका का विकास किसके अंतर्गत आता है। टीके का विकास जो है द्वितीय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। बी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर लगाना है। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द्वितीय रोकथाम का प्रसार कम करना होता है। द्वितीय रोकथाम का प्रसार जो है कम करना होता है बीमारी काल को, इसे फैलने से रोकना और अस्पतालीकरण को कम करने से। देखो, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, एक ट्रिक ये रहेगी, इसका पहले आंसर लगा देना उपरोक्त सभी। जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जैसे कि यही है, उसमें एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन दे दिया और चौथा ऑप्शन आपको उपरोक्त सभी दे रहा है, तो 80 से 90% चांस रहता है कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तो आपको डी ऑप्शन लगा देना है, तुक्का मारना है तब, लेकिन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे है नहीं। जितना क्वेश्चन करने की बोल रहा है उतने आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं। और अटैम्प्ट कितने करने हैं, देखो उपरोक्त सभी वाले आपको ज़रूर करने हैं। दूसरा यहाँ पे एक ट्रिक ये रहेगी, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया और एक ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में आपसे कह देता है ए और बी दोनों सही है, अगर आपको पता है कि भैया ए ऑप्शन इसमें सही है, बी नहीं है, तो आपको ए लगा देना है। अगर आपको पता है बी सही है, ए नहीं है, तो आपको बी लगा देना है। लेकिन आपको पता ही नहीं है ए सही है या बी सही है, तो आपको सी लगा देना, तुक्का मारना है तब। ए या बी पे तुक्का मत मारना। ठीक है, सी पे तुक्का मारने का मतलब ये रहेगा कि इसमें भी आपके 50 से 70% तक चांस रहता है कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कुछ ऑप्शन में रहता है कि भैया ना रहता है। देखो 30% में अलग हटा रहा हूँ, 30% रहता है कि ए या बी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस आपके रहते हैं कि सी ऑप्शन रहेगा जिसमें ए और बी दोनों रहते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आपको सबसे पहले नोट करना है और आगे चल के मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा कि आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तृतीय रोकथाम का प्रयास होता है। तृतीय रोकथाम का जो प्रयास होता है बीमारी के प्रभाव को कम करना, प्राथमिक सावधानी और मूल या फिर आधारभूत शिक्षा हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपको लगाना है बीमारी के प्रभाव को कम करना, यहाँ पे राइट आंसर लगा देना है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समुदाय के अभिवृत्ति को परिवर्तन करना हिस्सा है। समुदाय के अभिवृत्ति को परिवर्तन करना किसका हिस्सा रहेगा। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है प्राथमिक रोकथाम का। ठीक है, प्राथमिक रोकथाम का क्या हिस्सा क्या रहता है कि समुदाय की जो अभिवृत्ति रहती है, जो कम्युनिटी की एटीट्यूड रहता है, उसको परिवर्तन करने का इसका हिस्सा रहेगा। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको लिख लेना। HDL है, तो HDL क्या है, एक प्रोटीन होता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आप जानो, HDL की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो फुल फॉर्म में ना ज़्यादातर आपके आंसर छुपे होते हैं, तो अगर आपके पास कोई अलग से शॉर्ट फॉर्म है उसको फुल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके सीख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं। जैसे HDL की फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं, इसको आप लिख लेंगे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें आपका प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। इनमें से जो HDL क्या है, एक प्रोटीन हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैटकोलेमिया का स्राव होता है, यानी कि कैटकोलेमिया किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपकी एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। कैटकोलेमिया जो स्राव होता है वो आपका एड्रीनल ग्रंथि से होता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेलाटोनिन स्राव होता है, यानी कि मेलाटोनिन जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका पीनियल ग्रंथि से संबंधित है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं समझाता चलूँ, मेलाटोनिन जो होता है वो होता क्या है। देखो, मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो मुख्य रूप से नींद जागने के चक्र और मतलब नींद से जागने से संबंधित रहता है। जो आपको नींद दिलाता है ना, जो आपको जगाता है, उससे संबंधित हो जाएगा यहाँ पे। ये अंधेरे के प्रति क्या होता है, प्रतिक्रिया में पीनियल ग्रंथि और द्वारा जो है निर्मित होता है। ये जो है अंधेरे में पीनियल ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। नींद को बढ़ावा देता है और जागने को बढ़ावा देने वाले संकेतों को बाधित करता है, उससे रोकता है। नींद के अलावा मेलाटोनिन जो होता है विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है, जिसमें आपका रक्तचाप, ये सारे आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं नहीं फ़िलहाल, तो यहाँ पे आपको एक करेक्ट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो सोना जागना चक्र का विनिमय करता है, ठीक है। किसका करता है? सोना जागना चक्र का विनिमय करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑक्यूपेशन वैक्यूम संबंधित है, तो ऑक्यूपेशन वैक्यूम किससे संबंधित है? देखो, इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट रहेगा अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है। देखो, काफ़ी बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, किसी को भी इसका आंसर पता है तो एक बार कमेंट्स कर देना कि इसका आंसर क्या रहेगा। बाकी बच्चे एक बार कमेंट चेक कर लेना, इसका आंसर कोई करे तो उस पर आप थोड़ा सा रिसर्च करके उसको याद कर लेना। और मैं अपना अनुमान यहाँ पर बताऊँ तो बाल्यावस्था से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मोटर स्किल के बारे में बात करता है, जो कि बच्चों मोटर स्किल का विकास करना जो खेल कूद से होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। तो मैंने जितना भी अनुभव किया, मुझे बाल्यावस्था यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रतिबल के लिए मल्टी मॉडल चिकित्सा विकसित किया है। प्रतिबल के लिए मल्टी मॉडल चिकित्सा विकसित किया है, किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजार्स ने किया है, ये सभी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्राम बायोफीडबैक है, तो बायोफीडबैक क्या हो जाएगा? विश्राम बायोफीडबैक क्या रहेगा? राइट आंसर आपको लगा देना। देखो, प्रतिबल प्रबंधन में मदद करता है, फोबिया में मदद करता है, नींद विकृति में मदद करता है। तो उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी वाला आपको ज़रूर लगा के ना, एक आध केस में इसका आंसर गलत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में आपका सही रहेगा। इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है अगर आपने ज़रा भी तैयारी नहीं की है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ और टिप और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव आपका बीटा सेल कोशिका में होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पे दोनों वाला करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊँ, जैसे इंसुलिन का स्राव होता है, यहाँ पे आपका लिख रहा है बीटा सेल और एक ऑब्लिक बना के कोशिका लिख रहा है ना। इस बात से एक ये बात नोट करना, अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं पता है और उसमें ऑप्शन आपको दे दिया है, लेकिन किसी ऑप्शन में जो आपका ऑब्लिक बना के ब्रैकेट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए ना उसके बारे में, तो ज़्यादातर चांस रहता है कि वो ऑप्शन ही आपका करेक्ट रहेगा। इस बात को भी नोट करना। इसके भी चांस आपके 50% तक रहते हैं कि सही रहेगा। ये मेरा अनुभव है भाई, ये मेरा अनुभव है। जितना मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ उसके हिसाब से आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको यकीन भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भाई आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जितना हो सकता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ यहाँ पे आपको टिप और ट्रिक बता के, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन मधुमेह से संबंधित नहीं है? तो मधुमेह से संबंधित, देखो, बार बार पेशाब आना, ये भी आपका डायबिटीज़ के लक्षण हो जाते हैं। असहज प्यास हो जाएगा और थकान, ये सब हो जाएगा। लेकिन वज़न बढ़ना इसका एक ज़्यादातर मोस्टली कारण नहीं होता है। जब आप डायबिटीज़ होती है ना तो वज़न कम होता है, तो वज़न बढ़ना इसका संबंध नहीं रहेगा। बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डायबिटीज़ में ज़्यादातर केसों में वज़न कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मधुमेह टाइप 1 का उम्र प्रसार होता है। तो मधुमेह टाइप 1 का देखो कोई
उम्र प्रसार होता नहीं है, लेकिन जो एक मुख्य यहाँ पे एक आंसर होता है वो 4 से 6 वर्ष का यहाँ पे होता है, ठीक है। मधुर टाइप 1 जो है किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन एक कह रहा है ना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका एक आंसर ये रहता है एक्यूरेट कि 4 से 6 वर्ष का रहता है। तो यहाँ पे आपको एक आंसर लगा देना है 5 से 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मधुमेह का सामान्य स्तर क्या है। तो मधुमेह का सामान्य स्तर 80 से 100 का होता है। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लगा देना 80 से 110 का, यानी कि आपने देखा ना कि शुगर लेवल कितना है, 80 से कम नहीं होना चाहिए, 110 से ऊपर नहीं होना चाहिए, खाने के बाद, खाने से पहले, बहुत सारी चार्ट रहती है, लेकिन जो सामान्य स्तर का यहाँ पे पूछ रहा है तो 80 से 100 के बीच में रहता है। यहाँ पे आपको 110 वाला लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हंस सिले मॉडल का प्रथम सोपान है। हंस सिले मॉडल का प्रथम सोपान होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे एक ऑब्लिक यहाँ पे बना के दे रखा है आपको, यानी कि एक ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मेरा अनुभव यही कहता है कि ज़्यादातर आपका आंसर यही सही रहेगा। इन बातों को आपको नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन स्ट्रेस प्रबंधन से अधिक सहायक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस प्रबंधन से अधिक सहायता किससे होगी। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो योग आप कर सकते हैं और व्यवहार चिकित्सा आप कर सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी आप करा सकते हैं और योग आप कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ए में होता और ये बी में होता और यहाँ पे ऑप्शन होता सी, तो मैं सी को लगा देता यहाँ पे, लेकिन अभी एक को आपको चुनना है तो इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज रहूँगा। देखो योग भी आपको हो सकता है, व्यवहार चिकित्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका व्यवहार चिकित्सा यहाँ पे रहेगा। सी आपका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। अगला है कि निम्न में से धनात्मक स्ट्रेस कौन सा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। यू स्ट्रेस जो है आपका धनात्मक स्ट्रेस होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसको लिख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लेना। निम्नलिखित में से धनात्मक स्ट्रेस कौन सा है। यू स्ट्रेस हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। आप सभी को एक काम करना है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड करना है, फिर खुद से पढ़ना है। खुद से पढ़ने से क्या रहेगा, आपकी ज़ुबान पे रिपीट होगा। अभी आप मेरी बात सिर्फ सुन रहे हो, मैं जान रहा हूँ, अभी आप मेरी बात सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन जब खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक चीज़ें हैं क्या। तो आपको एक बार डाउनलोड करके पढ़ ज़रूर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ल्यूकोपेनिया एक कमी है। तो ल्यूकोपेनिया एक कमी होता है, किसकी कमी होती है। देखो यहाँ पे याद रखना, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ल्यूकोपेनिया एक कमी है किसकी, सफ़ेद रक्त कोशिका की। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परिवार चिकित्सा के विषय में क्या सही है। तो परिवार चिकित्सा के विषय में सही होता है प्रतिबल प्रबंधन में सहायक होता है, व्यक्ति परिवार में रहता है, संपूर्ण होता है। तो ये सभी आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाँ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। सेंट्रॉक ने वृद्धि काल को कितने भागों में बांटा है। तो 5 भागों में बांटा है, ठीक है। सेंट्रॉक डिवाइडेड एज इज इन पार्ट। कितने पार्टों में सेंट्रॉक ने एज को डिवाइड किया है। तो 5 पार्ट में किया है। सी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वृद्धावस्था में समस्याएं घटित होती हैं। तो कौन कौन सी समस्या घटित होती हैं, आप सभी इसका आंसर लगाएंगे। ऊतकों में क्षरण होता है, कम व्यायाम कर पाते हैं और खनिज युक्त भोजन का अभाव रहता है। तो उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन आपसे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चाइनीज़ विचार में यिन यांग आता है, जिसमें यिन प्रस्तुत करता है। तो यिन क्या प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर देखो एक्यूरेट मुझे नहीं पता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरा एक मत है जो मैं धनात्मक वेव के ऊपर जाऊंगा, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने में मुझे मिल जाता है, मैं उसी के हिसाब से अपना अनुमान दे देता हूं, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट आंसर क्या है उसमें मुझे कन्फ्यूज़न रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये है। बाकी जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, बाकी बच्चों की हेल्प रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा दर्शन एक जीवन दर्शन है। तो जीवन दर्शन कौन सा रहेगा। तो वो हिंदू दर्शन, ईसाई दर्शन, चाइनीज़ दर्शन, या फिर बुद्धिस्ट दर्शन, या फिर बौद्ध दर्शन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखो, ट्रिक देखो, यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे पहले आंसर लगाना है बुद्धिस्ट दर्शन या फिर बौद्ध दर्शन। जैसे भी आपको कोई भी ऑप्शन दे और उसमें ऑब्लिक दे के, है ना, एक ऑप्शन लिख दे, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी विशेषता और बता दे।
तो इसका मतलब है कि उसके बारे में वो ज़्यादा जिक्र करना चाह रहा है। तो एक बार मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट रहेगा। अगर आपको इसी तरीके से मिले, देखो बुद्धिस्ट दर्शन और या फिर बौद्ध दर्शन, ये बात है कि आप समझ रहे हैं ना, बुद्धिस्ट दर्शन बौद्ध दर्शन, लेकिन इसने एक्सप्लेन थोड़ा और कर दिया। एक्सप्लेन ज़्यादा की कुछ खास नहीं क्या है, सेम ही बात रहेगी, लेकिन ऑब्लिक लगा के कह दिया। तो मेरा एक मत है, मेरा एक अनुभव है, वो ये कहता है कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये वैसे सही मैं बता रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा मिले तो आपको इसी तरीके का ऑप्शन को टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन बूढ़े व्यक्ति के सेवा के विषय में उपदेश करता है? तो इस्लामिक दर्शन, हिंदू दर्शन, ईसाई दर्शन। तो उपरोक्त सभी है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्राजन की समस्या से ग्रस्त है, यानी कि इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम से को जो है फेसिंग कर रही है? तो USA भी आपका है, UK भी है, भारत भी है। तो ये सभी देश हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा आंदोलन सामुदायिक मनोविज्ञान से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है तृतीय मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन, सी आपका करेक्ट आंसर है। इन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। सामुदायिक मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है समाज लक्षित, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोविज्ञान केंद्रित है। तो सामुदायिक मनोविज्ञान किस पर केंद्र होता है? सामुदायिक स्तर के द्वारा मानव समस्या का निराकरण, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक बात और मेरा जो अनुभव कहता है, देखो आपको थोड़ी बातें अजीब लग सकती है, लेकिन जो भी बात है मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, मैं तो अपना अनुभव मानता हूँ कि मेरा ये अनुभव रहेगा, लेकिन आप इसी चीज़ को फॉलो करके एक बार अपना एग्ज़ाम दे के आना और फिर मुझे आके बताना अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको पता है उसके बाद भी मेरी इन बातों को फॉलो मत कर लेना। अगर पता है तो सही आंसर लगाना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो हर केस में सही नहीं रहेगा, ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखना, हर केस में सही नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादातर चांस रहेंगे आपके 80 से 90% के वो सही रहेगा। एक मेरा केस ये रहेगा, जैसे कोई आपसे क्वेश्चन दे दिया है, सामुदायिक मनोविज्ञान केंद्रित करता है, तो सामुदायिक मनोविज्ञान केंद्रित करता है क्या? व्यक्तिगत स्तर, समूह स्तर, जातीय स्तर, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सामुदायिक स्तर के द्वारा मानव समस्या का निराकरण। तो जिसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे दिया ऑप्शन में, थोड़ा आपको लगा कि इसमें थोड़ी ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशन दी जा रही है इस वाले क्वेश्चन में, तो आपको उसी को लगा देना, यानी कि जो थोड़ा क्वेश्चन आपको बड़ा नज़र आता है उसको आपको लगा देना है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोविज्ञान निम्न के पुरांत प्रत्यय आधारित है। सामुदायिक मनोविज्ञान निम्न में से किसके पुरांत प्रत्यय आधारित रहेगा? राइट आंसर आपको लगा देना है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व स्तर पर कौन सी बीमारी से सबसे अधिक लोग मरते हैं? तो विश्व स्तर पर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, इस बात को याद रखना, विश्व स्तर पर किस बीमारी से सबसे अधिक लोग मरते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है CHD। CHD की फुल फॉर्म आपको जानना है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़। कोरोनरी हार्ट डिसीज़ इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो इससे सबसे ज़्यादा विश्व में क्या होते हैं, लोग मरते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से CHD से संबंधित नहीं है, तो CHD का भी मैंने आपको बताया, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, इससे कौन संबंधित नहीं है, जिसमें आपका देखो BP आ जाता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ आ जाता है और मोटापा आ जाता है, लेकिन आपका हार्मोन इसके अंतर्गत नहीं आता है। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है, ठीक है, हार्मोन को नहीं, बाकी जो पॉइंट इसके अंदर आते हैं उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोलेस्ट्रॉल में होता है, तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नज़र से इसको देखना है। कोलेस्ट्रॉल में आपका LDL होता है, HDL होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, यानी कि उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हृदय संबंधी बीमारी किन में अधिक पाया जाता है? तो हृदय संबंधी बीमारी आप सभी एक बार बताएंगे, उच्च सामाजिक आर्थिक समूह में या फिर निम्न सामाजिक आर्थिक समूह में? तो दोनों में ही पाया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, CHD किन में अधिक होता है? तो CHD जो है आपका होता तो महिला पुरुष दोनों में है, लेकिन पुरुषों में अधिक होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से CHD से अधिक प्रभावित होते हैं, तो इसमें से जो आपका CHD रहेगा उससे कौन प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा? राइट आंसर आपको लगाना है शहरी औद्योगिक, ठीक है, शहरी औद्योगिक हो जाएंगे, यहाँ पे आपका अर्बन इंडस्ट्रियल हो जाएंगे,
ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उच्च रक्तचाप के कारण वास्तव में क्या है? तो उच्च रक्तचाप के कारण वास्तव में भोजन में लिया जाने वाला अवयव हो जाएंगे, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह संबंधित है, तो मधुमेह किससे संबंधित रहेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पैनक्रियाज ग्रंथि से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, किससे? पैनक्रियाज से संबंधित है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से मधुमेह का सामान्य कारण होता है, तो क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, भोजन संबंधी आदत हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग और असामान्य निंद्रा, ठीक है, ये सभी जो है सामान्य रूप से मधुमेह का सामान्य कारण होते हैं, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये विश्वास की एक व्यक्ति किसी खास व्यवहार के प्रयास को नियंत्रित कर सकता है, ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है? राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे इसका सेल्स इफिकेसी कहलाता है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार में कौन अधिक मूल्यवान है? तो मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार में अधिक मूल्यवान कौन रहता है? संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मधुमेह के लिए कौन रसायन जिम्मेदार होता है? तो मधुमेह के लिए कौन रसायन जिम्मेदार है? राइट आंसर आपको लगाना है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ एसोसिएटेड टू डिप्रीवेशन, तो डिप्रीवेशन से कौन संबंधित है? तो राइट आंसर आपको लगाना है जी मिश्रा हो जाएंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भोजन संबंधी सिंड्रोम है? तो भोजन संबंधी सिंड्रोम आपका बुलिमिया हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मधुमेह प्रभावित करता है, तो मधुमेह किसको प्रभावित करता है? किडनी को, उच्च रक्तचाप को, मानसिक आघात को, तो इन सभी को करता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैव मनोसामाजिक मॉडल विकसित किया है? तो जैव मनोसामाजिक मॉडल जो है आपका एंजेल ने किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है त्रिदोष का प्रत्यय दिया है, त्रिदोष का प्रत्यय जो है कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया है? चरक ने दिया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैव चिकित्सा मॉडल है, तो जैव चिकित्सा मॉडल में आपका व्यक्ति निष्क्रिय रहता है, ठीक है, व्यक्ति क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्लूकोज वह अवस्था है, तो ग्लूकोज कैसी अवस्था रहेगी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है मधु स्तर सामान्य रहता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ग्लाइकोजेन का स्राव होता है, तो ग्लाइकोजेन का स्राव अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका दोनों में होता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वास्थ्य का संज्ञानात्मक मॉडल विकसित किया गया, तो स्वास्थ्य का संज्ञानात्मक मॉडल जो है आपका एडवर्ड द्वारा विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉग्निटिव मॉडल ऑफ हेल्थ वाज डेवलप्ड बाय, किसने किया है? अभी आपको मैंने बताया एडवर्ड ने किया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुरक्षा प्रणोदन सिद्धांत दिया गया, सुरक्षा प्रणोदन सिद्धांत किसने दिया है? रोजर्स द्वारा दिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामाजिक संज्ञानात्मक मॉडल विकसित किया गया, तो सामाजिक संज्ञानात्मक मॉडल किसने विकसित किया है? बंदूरा द्वारा विकसित किया गया है, बी करेक्ट आंसर है। रुगण व्यवहार प्रत्यय विकसित किया गया है, जो आपका इलनेस बिहेवियर जो है वो कॉन्सेप्ट जो है, इलनेस बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? आप सभी को आंसर लगा देना है, कार्ल्स एवं काब द्वारा दिया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको याद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवहार में होता है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवहार में होता है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया गया व्यवहार, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया गया व्यवहार, तो दोनों के लिए सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शहरी व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी होती है, तो शहरी व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी कितनी होती है? आप सभी को इसका राइट आंसर लगा देना है, 2000 होती है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है संतृप्त वसा के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन जिम्मेदार होता है? विटामिन होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे चर्म सुरक्षा के लिए कौन विटामिन उत्तरदायी होता है, तो चर्म सुरक्षा के लिए विटामिन ई जो है आपका उत्तरदायी होता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एड्स बीमारी का कारण होता है, तो एड्स बीमारी का कारण होता है आपका वायरल, ठीक है, क्या होता है? वायरल हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज क्या हो जाएगा? आप सभी को इसका राइट आंसर लगाना है, ये ड्यूट ग्लैंड हो जाएगा, यानी कि नाल ग्लैंड हो जाएगा, और
आपका यहाँ पे हो जाएगा वाल विहीन ग्लैंड हो जाएगा, यानी कि दोनों है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह कितने होते हैं, तो रक्त समूह जो होते हैं आपके वो 4 होते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता कहा जाता है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जो है आपका यूनिवर्सल दाता कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल ग्रहणकर्ता यानी कि प्राप्तकर्ता कहलाता है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसीवर, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, ठीक है। 66 का डी आपका करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लेजार्स के मॉडल में कितने मूल्यांकन प्रतिक्रिया का जिक्र है, तो राइट आंसर आपको लगा देना 3 हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो में बहुत मेहनत हुई है इस वाले क्वेश्चन पेपर में, तो इसके लिए आपको बस सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। और आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो तो आप उसको मुझे भेज सकते हैं, जिसको मैं सॉल्यूशन करा के इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो उसको आप देख के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या स्ट्रेस का शिकार अधिक होती है ना, अधिक होता है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है ग्रामीण, ठीक है। निम्नलिखित में से जो होती है ग्रामीण जनसंख्या स्ट्रेस का शिकार अधिक हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्ट्रेस के लिए एक जिम्मेदार घटक नहीं है, तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है इसका व्यक्तित्व, ठीक है। जो पर्सनैलिटी होती है वो आपका स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, लेकिन बुद्धि हो जाएगी, आपका व्यवसाय हो जाएगा, यानी कि ऑक्यूपेशन और सरकारी नीतियाँ, ये सभी स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जर्नल एडोप्टेशन सिंड्रोम इज़ गिवन बाय, जो जर्नल एडोप्टेशन सिंड्रोम की जो अवधारणा है उसको किसने दिया है, तो हंस सिले ने दिया है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गरीबी की अवधारणा संबंधित नहीं है, तो गरीबी की अवधारणा किससे संबंधित नहीं है, बायोलॉजिकल संबंधित नहीं रहेगी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों से ही गरीबी की अवधारणा संबंधित है, लेकिन जैविक नहीं रहेगी, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझ के भी चलना पड़ेगा, ठीक है, और आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा, टिप और ट्रिक से काम नहीं चलने वाला, ये आपका बस थोड़ी सी मदद कर सकती है जो टिप और ट्रिक रहेंगे, आपको पास कराने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवरजन के सामान्य कारण होते हैं, तो अवरजन के सामान्य कारण यानी कि जो आपके इमिग्रेशन होते हैं उसके सामान्य कारण होते हैं कि सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता, ये सभी जो हैं आपके इमिग्रेशन के कारण हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल का उत्पाद है, तो प्रतिबल का उत्पाद होता है आपका, हाँ, सरदर्द हो जाएगा, निद्रा या फिर अवरोध या फिर अनिद्रा हो जाता है, और कमर दर्द या फिर उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। देखो टिप और ट्रिक में जैसे कि आप इसका आंसर लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके साथ आपको उपरोक्त सभी दे रखा है ना, तो आपको उपरोक्त सभी लगाना है, ठीक है। चलो, ये मैं आपको तुक्के लगा के आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे इससे काम करना है। वंचना का कारण क्या है, तो ठीक है, डिप्रीवेशन के कारण क्या रहेंगे, तो शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और रूढ़िवादिता, तो ये सभी जो है इसके कारण हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या रक्तचाप की सामान्यता उम्र के साथ बढ़ती है, तो राइट आंसर आपको इसका लगा देना है, हाँ, रक्तचाप की सामान्यता उम्र के साथ बढ़ती है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में हस्यीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में हस्यीकरण का मुख्य कारण जाति हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तनाव को कम करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग नहीं होती है, तनाव को कम करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको देखो सर्जरी हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा, ड्रग हो जाएगा और योगा हो जाएगा। तो देखो काफ़ी लोग ड्रग लेते हैं, योगा करते हैं, और सर्जरी जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे नहीं होगा, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि प्रतिबल बीमारी का कारण है तो सामाजिक मदद इसमें कार्य करना एक क्या रहेगा, प्रतिरोधक के रूप में रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, यदि प्रतिबल बीमारी का कारण है तो सामाजिक मदद इसमें कार्य करना एक प्रतिरोधक के रूप में हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सबसे ऊपर की पाई जाने वाली केंद्र है, तो राइट आंसर आपको लगाना थायराइड हो जाएगी, सी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनारोक्सिया नर्वोसा एक विकृति है जिसका संबंध होता है कम भूख से, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोलाइटिस है, तो कोलाइटिस क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है मनोदैहिक विकृति हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अस्थमा है, तो अस्थमा क्या है? एलर्जिक विकृति हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है। मस्तिष्क पक्षापात के कारण घटित होते हैं, तो मस्तिष्क पक्षापात के कारण घटक होते हैं मस्तिष्क के रक्त आपूर्ति में बाधा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लकवा घटित होता है, तो लकवा आपका घटित होता है क्षति के कारण किसी अंग का आंशिक या पूर्ण काम न करना, ठीक है, नर्व का भ्रष्ट होना, निम्न रक्त आपूर्ति, तो उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पेस्टिक संबंधित है, स्पेस्टिक किससे संबंधित है? ऊपर के गतिशील न्यूरॉन से, मध्य के गतिशील न्यूरॉन से, निम्न गतिशील न्यूरॉन से, तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप एक बार कमेंट्स में कर देंगे, इसमें कन्फ्यूज़न रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्लैसिड संबंधित है, तो फ्लैसिड किससे संबंधित है? नीचे के गतिक न्यूरॉन से, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्ट्रेस के कारण एपिनेफ्राइन का स्राव बढ़ता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैंसर घटित होता है जब टी कोशिकाओं की गतिविधि क्या होती है? घटती है, ठीक है, यहाँ पे आपको रहेगा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलिशा परीक्षण का संबंध होता है, तो एलिशा परीक्षण का संबंध कैंसर से होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रतिबल के कारण निम्न में से कौन घटित होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है आंत का घाव हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, एक्जिमा, ये सभी जो है प्रतिबल के कारण यानी कि जो आपका स्ट्रेस होता है उसके कारण घटित होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। कैंसर क्या है? तो कैंसर क्या है? सफ़ेद रक्त कणिकाओं का अत्यधिक प्रवाह, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंसुलिन आधारित मधुमेह है, तो इंसुलिन आधारित मधुमेह आपका इंसुलिन का स्राव कम या बिल्कुल नहीं होता है, इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, ये उम्र से संबंधित नहीं होता है, उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन पर अनाधारित मधुमेह, तो इंसुलिन पर अनाधारित मधुमेह आपका इंसुलिन का स्राव कम, ये उम्र से संबंधित होता है, तो दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म क्या रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना है बाल्यकाल की जो समस्या है वो ऑटिज्म कहलाती है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेनाइल डिमेंशिया है, तो सेनाइल डिमेंशिया क्या रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना है वृद्ध काल की समस्या को सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्कारलेट ज्वार घटित होता है, स्कारलेट ज्वार जो है आपका वो आपको जो है बाल्यावस्था में घटित होता है, ठीक है, बाल्यावस्था में 5 से 15 वर्ष तक की एज में रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आनुवांशिक परामर्श के विषय में क्या सही है? आनुवांशिक परामर्श के विषय में क्या सही रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना होने वाले बच्चे के आनुवांशिक बीमारी से संबंधित परामर्श, आनुवांशिक पेशा के विषय में परामर्श, यानी कि ए और बी दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अल्जाइमर एक बीमारी है, तो अल्जाइमर एक बीमारी कैसी बीमारी रहेगी? वृद्ध काल की बीमारी रहेगी, ओल्ड एज की रहेगी, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर है, तो अल्जाइमर क्या रहेगा? तो स्मृति संबंधी विकृति हो जाएगी, ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर, जो आपकी मेमोरी संबंधी है, जो आपके ध्यान है उससे संबंधित बीमारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइना संबंधित है, तो एंजाइना किससे संबंधित है? सीने में तीव्र दर्द से, CHD से संबंधित हो जाएगा, ऊतकों में थोड़े समय के लिए रक्त रुकवाना, ठीक है, इन सभी से हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।